हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुल 150 क्वेश्चन आज फिर करेंगे। ये संज्ञा प्रकरण का जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट वीडियो होगा, थर्ड वीडियो होगा ये। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कैमरा जो हो जाएगा वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? व्यय, आय, लहर और नहर। तो व्यय जो है वो पुल्लिंग, कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन है। जो जनता शब्द का जो वचन है वो एक वचन है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दवात होती है, दवाई भी होती है, दीवार होती है, दीवान होते हैं। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मिठाई लाइए। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान के लिए, किसी को देने के लिए या दान करने के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है। मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए। ए वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा कर्म कारक। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत होता है, मोती होते हैं, ख्याति पत्थर होता है। ख्याति प्राप्त की जाती है, ख्याति प्राप्त की जाती है। हमारा बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का बहुवचन रूप क्या है? घर का बहुवचन रूप क्या है? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा घरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? शक्तिमान का जो स्त्रीलिंग होगा शक्तिमती होगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संदेश, चिट्ठी, खत, पत्र। पत्र होता है, खत दिया जाता है, चिट्ठी होती है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? के लिए अधिकरण संपदान कारक, के लिए संपदान कारक का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवकुश का भाई है। लवकुश का भाई है, लवकुश का भाई है, संबंध होगा, यहाँ पे संबंध बता रहा है कौन किसका भाई है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन है? कष्ट, कृषि, श्रम, कार्य। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा कृषि। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा कृषि। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक को। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार। परंपरा होती है, प्रयोग किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, संस्कार होते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाए? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो परंपरा होती है, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राम का भाई भरत है, इसमें संबंध कारक का प्रयोग है। राम का भाई भरत है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना की जाती है, संपादन होता है, सृजन होता है, समायोजन किया जाता है। रचना की जाती है, ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गति होती है, पहुंच होती है, स्थान होता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्थान जो है पुल्लिंग शब्द। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। डी वाला आंसर सही हो जाएगा करण कारक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा करण कारक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से संबंध कारक कौन सा है? इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा कि जो है वो संबंध का बोध कराती है। इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिकाएं। अध्यापक और अध्यापिकाएं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम। इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम। इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं?
ए वाला आंसर सही हो जाएगा। एक जो शब्द है वो स्त्रीलिंग, कार्य होता है, कथन होता है, व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? मेरे प्यारे देशवासियों में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हे राम मेरी प्रतीक्षा करो, हे राम मेरी प्रतीक्षा करो, संबोधन कारक। शीर्षक, अध्ययन, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो एक स्त्रीलिंग शब्द है। शीर्षक होता है, अध्याय होता है, इकाई होती है, पाठ होता है। एक, निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है? निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है? वह जाति से वैश्य है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ से ऊंचे है, लड़का छत से कूद गया। डी वाला आंसर इसमें सही होगा। जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण और समाचार दोनों बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मीन्स सी वाला भी आंसर सही हो जाएगा, डी वाला भी आंसर सही हो जाएगा। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? इनमें से एक का बहुवचन क्या है? तो इनमें से जो एक का बहुवचन है वो अनेक है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो दात्री है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। साथियों हार्दिक स्वागत है। इनमें से वाक्य का कौन सा संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो इसमें से 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो एक है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट, मेरे दोस्तों के लिए चाय लाइए। मेरे दोस्तों के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्तों के लिए चाय लाइए वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में संप्रदान कारक है, के लिए का प्रयोग हुआ है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? भूमिका होती है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? इन वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? संबोधन कारक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा या कितने स्त्रीलिंग शब्द? इनमें से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? इनमें से कोई स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से सभी पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिमानी का स्त्रीलिंग होगा अभिमानिनी। अभिमानिनी, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा? विकास होता है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे हाथ में कलम है वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक में पर। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। लेखक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? जो प्राण है वो बहुवचन के अंतर्गत आता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा होती है, कष्ट होता है, सेना होती है, क्षमा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आंसर इसका सही हो जाएगा, कष्ट होता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? प्राण जो है हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। इनमें से विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का विदुषी स्त्रीलिंग होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मीन्स पुल्लिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्वर जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। लक्ष्मण राम का भाई है, यहाँ पे संबंध कारक का प्रयोग किया गया।
भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। इनमें से कौन सा कारक है? इनमें कौन सा कारक है? भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। इनमें आंसर सही हो जाएगा संबोधन। कोई किसी से कह रहा है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 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 बात जो है वो स्त्रीलिंग बात की जाती है। भाव, भाषा, बोली, शब्द, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा 2। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? मंत्रालय होता है, समिति होती है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पुस्तक मेज पर है, मे पर मीन्स अधिकरण कारक। पुस्तक मेज पर है, मे पर मीन्स अधिकरण कारक। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, चेतना होती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चेतना होती है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चेतना होती है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पांडुलिपि, पांडुलिपि, अध्ययन, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? पांडुलिपि, अध्ययन, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? 3। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हे नारायण बचाओ, संबोधन कारक। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों दोनों वचनों में समान रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भाषा होती है, दया होती है, माया होती है, आभार किया जाता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन। दर्शन का जो प्रयोग है वो सदैव बहुवचन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा की जाती है, चंदन होता है, ग्रह होता है, पता दिया जाता है। ये वाला आंसर हमारा सही होगा। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर संज्ञा का जातिवाचक प्रकार है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक। कौन सी घड़ी किस कंपनी की, ये नहीं बताएगा। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? छाछ, टेसू, तिल, काढ़ा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? छाछ। छाछ जो होती है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री। कवयित्री, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट। झुरमुट जो है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया गया। झुरमुट में स्त्रीलिंग का प्रयोग नहीं किया गया है। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो बचपन है भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आहार जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गंगा क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक है। देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? इन चारों में कितने स्त्रीलिंग है? देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में कितने? 0। कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है, सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। गरीब को वस्त्र दान दो, यहाँ पे अपादान कारक होगा। गरीब को वस्त्र दान दो, यहाँ संपदान कारक होगा। दान में संपदान कारक प्रयोग किया जाता है। इनमें से कागज लाओ, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? जो कागज शब्द का बहुवचन है कागजात। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पहाड़ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का कौन सा है? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो एक वचन शब्द जो एक वचन जो है वो है नदी। नदी एक वचन शब्द है और ये बहुवचन है। दर्शन, लताएं, घरों, लताएं, ये सब बहुवचन में प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील होती हैं, देश होता है, द्वीप होते हैं, नगर होते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है?
राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेता का स्त्रीलिंग बताइए। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है या होता है? होंठ। नेक्स्ट, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे यह मेरी पुस्तक है संबंध कारक। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? संस्मरण, वाड्यम, साहित्य, व्याख्या। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? व्याख्या जो है वो स्त्रीलिंग है, की जाती है। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण जो है वो बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मुझसे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। वाक्य में कौन सा कर्ता कारक है? करता है। वाक्य में कौन सा करता है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मुझे। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापकगण यहाँ बैठे हैं, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, भय से उसके तो प्राण ही गए। इनमें से कौन सा एक वचन का वाक्य है? कल बहुत वर्षा हुई थी, ये एक वचन का वाक्य है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? इनमें से कौन सा वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? तो वीरांगना का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। वीर का वीरांगना, सी वाला। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन जो होगा वो छाया ही होगा। नेक्स्ट, श्याम पेंसिल से लिखता है। कर्ता ने कर्म को करण से, श्याम पेंसिल से लिखता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दौलत होती है, रकम होती है, निधि जमा की जाती है, कोष होता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हथनी, आंख, अभिनेत्री, यशस्वी। आंख होती है, हथनी होती है, अभिनेत्री होती है, यशस्वी। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यशस्वी पुल्लिंग। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ए वाला, सहायता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दुख होता है, स्पर्श किया जाता है, लेख, गरिमा होती है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय होती है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अरे गुलाबो, झाड़ ठीक से लगा। इनमें से कौन सा कारक है? संबोधन कारक। अरे गुलाबो, संबोधन कारक का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक, नायिका, सेवक, सेविका, अनुज, अनुजा और संचालक, संचारिका, संचालिका होता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भिक्षा दी जाती है, योजना बनाई जाती है, यामा संबल होता है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग नहीं है, संबल होता है। वाक्य में अपादान का कारक का प्रयोग हुआ है। शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? लड़का बाजार से लौटा। लड़का बाजार से लौटा। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। डी वाला आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। चिड़िया उड़ गई, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग होगा? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
संबंध कारक का परस्पर में पर का की के, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। का की के। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? अलग होने से अलगाव। अलगाव मीन्स अपादान। अलगाव मीन्स अपादान। आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मच्छर स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है। अपादान कारक का उदाहरण, वह पत्र लिखता है, मैं कलम से लिखता हूँ, पेड़ से पत्ता गिरा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा अलगाव हो रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कवित्री पृथ्वी होती है, दूध होता है, दासी होती है, दूध होता है। ए वाला आंसर, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? पिताजी ने मुझसे कहा बंदर पेड़ पर है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, या समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ था। 4 बजने में 10 मिनट हैं। 4 बजने में 10 मिनट हैं। 4 बजने में 10 मिनट हैं। सी वाला आंसर ऐसा हो, या समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ, दूरदर्शन से प्रसारित हुआ था। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? गदा से, किसी हथियार से किसी को मारना क्या कहलाता है? सॉरी, किसी हथियार से किसी को मारना करण कारक के अंतर्गत आता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित कीजिए जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप किया गया है। शब्द कवि, सम्राट, नेता, विदुर। तो कवित्री कवि का, सम्राट का सम्राज्ञी, नेता का नेत्री और विदुर का हो जाएगा विधवा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञाएं निराश, हताश, भलाई, विजय, भाग्य। विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराण। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों। अकर्मक क्रियाएं लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। क्या करना है भाई? अच्छा, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार के रखे गए हैं? तो पहले और दूसरे तीसरे में ये ठीक प्रकार से रखे गए हैं। मीन्स भाववाचक संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। ये वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जीव, अकाल, आयोजन, खटमल। निम्नलिखित से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? जो जीव होती है ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? संवेदना, प्रतिवेदन, प्रार्थना, उपासना। प्रतिवेदन। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, विवाह, निर्माण, भाषा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा होती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। भाषा होती है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक। पेड़ से पत्ता गिरा मीन्स अपादान कारक। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हे भाई मुझे बचाओ। हे भाई मुझे बचाओ। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। संबोधन कारक। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का जातिवाचक। शिक्षक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? इनमें से कौन सा शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। इनमें से आंगरखा शब्द क्या है? इनमें से आंगरखा शब्द क्या है? तद्भव। आंगरखा जो है वो तद्भव शब्द है। हरिमोहन को पैसे देता है। हरिमोहन को पैसे देता है। हरिमोहन को पैसे देता है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। संपदान कारक। किसी को देना या दान देना संपदान कारक के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा पुल्लिंग? जो विवाह है होता है वो पुल्लिंग है और सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है।
पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? डी वाला आंसर जो संबल है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ये ऊपर भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं काम से जा रहा हूं। मैं काम से जा रहा हूं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास, चमड़ा और ठंड। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? चमड़ा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पशु चर रहे हैं। पशु क्या है? जातिवाचक। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है मित्रता। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चम्मच से चावल खाता है। चम्मच से चावल खाता है मीन्स करण कारक, किसी वस्तु से। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गहने अलमारी में हैं। गहने अलमारी में हैं, अधिकरण कारक में पर। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, एक वचन। एक वचन। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं। बिल्ली छत से कूद गया लगा हुआ है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जात शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जातियां। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, जातियां। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा, मार्ग, परिणाम, ग्रह। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आज्ञा। आज्ञा दी जाती है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 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 तो आंसर हमारा सही हो जाएगा विवाह। बी वाला आंसर, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा जो क्रिया से नहीं बनी है? भलाई। भलाई को क्रिया नहीं होती है। पढ़ाई भी क्रिया होता है, लड़ाई भी क्रिया, कमाई भी भलाई। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय व्यक्तियों के हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन। संस्कृत, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? संस्कृति होती है, संदर्भ होता है, रचना होती है, राय दी जाती है। डी वाला आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक जो है वो पुल्लिंग है। प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्त जहाँ जाए वहाँ पे संबोधन है, संबोधन का प्रयोग किया गया। किस नाम से अधिकतर लोग स्त्रीलिंग होता है? किस नाम के अधिकतर लोग, किसके नाम के अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किसके नाम के अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के नाम के अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में बिल्ली है। मेरी गोद में पर अधिकरण कारक। डी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। संज्ञा प्रकरण आज हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो सर्वनाम का होगा। धन्यवाद।